नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मार्केट रेगुलेटर्स। जो हमारे जो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट है वहाँ पे जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं वो कौन कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेगुलेटर्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इंश्योर्स दैट market participants behave in a desired manner so that securities market continues to be a major source of finance for corporate and government, and the interests of investors are protected. Various regulators who regulate the activities of different sectors of the financial market are as given below. Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India is the authority to regulate and monitor the banking sector. Securities and Exchange Board of India, SEBI, regulates the securities industry. Insurance Regulatory and Development Authority of India, which means IRDAI, regulates the insurance sector, and Pension Fund Regulatory and Department Authority regulates the pension fund sector. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रेगुलेटर्स हैं हमारे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक डिज़ायर्ड मैनर में वो बिहेव करें, यानी कि वो अच्छी तरीके से बिहेव करें जिस हिसाब से लॉ एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्यों? अगर मान लीजिए वो डिज़ायर्ड मैनर में बिहेव नहीं करेंगे तो जो बाकी लोग हैं वो सिक्योरिटीज मार्केट में आने से डरेंगे, उनको खतरा रहेगा। तो इसीलिए जो रेगुलेटर है वो ये चाहता है कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक डिज़ायर्ड मैनर में वो बिहेव करें, ताकि सिक्योरिटीज मार्केट एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस बना रहे। किन किन लोगों के लिए? कॉरपोरेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए। और ताकि और वो इन्वेस्टर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो पहले तो वो सेफ्टी देखता है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर इनकेस अगर कोई फ्रॉड हो गया तो मैं किसके पास जाऊँगा। तो इसीलिए रेगुलेटर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे रेगुलेटर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है वो करता है हमारे बैंकिंग सेक्टर को। और फिर अगर हम बात करें सेबी की यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो वो रेगुलेट करता है हमारी सिक्योरिटीज इंडस्ट्री को। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। फिर आता हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो कि रेगुलेट करता है पेंशन फंड सेक्टर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कैरिड आउट अंडर द supervision and overview of the regulators. The regulators develop fair market practices and regulate the conduct of issuers of securities and the intermediaries. They are also in charge of protecting the interests of the investors. The regulator ensures a high service standard from the intermediaries and supply of quality securities and non manipulative demand for them in the market. तो यहाँ पे नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो भी प्रोसेस होता है रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का, रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे मनी हो गई। यानी देखिए, जो ईश्वर है जिसको पैसे की ज़रूरत है वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज देगा और बदले में वो मनी वो रेज करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक सुपरविजन के तहत होता है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो उसको देख रहा होता है कि हाँ कि जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी रेगुलेटर्स हैं वो ये देखते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो फेयर एंड इनफ हो, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हों वो अच्छी तरीके से बिहेव करें। और जब भी कोई इश्यूअर कोई सिक्योरिटीज इशू कर रहा है और जो इंटरमीडियरीज हैं वो सही प्रैक्टिस के थ्रू ही वो मनी रेज करें। फिर अब बारी आती है कि देखिए, जो इन्वेस्टर हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हम और आप लोग। जो अगर हम बात करें आईपीओ में वो 2 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो चाहें तो वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए
जो रेगुलेटर्स हैं उनका यहाँ पे होना ज़रूरी है, ताकि जो मार्केट है वो मैनिपुलेट ना हो और जो डिमांड और जो सप्लाई है वो सही तरीके से चलती रहे। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि सेबी के बारे में। Securities and Exchange Board of India is the regulatory authority for the securities market in India. SEBI was established under Section 3 of the SEBI Act 1992 under an Act of Parliament. The preamble of the SEBI Act describes the basic functions of SEBI thus: to protect the interests of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. Thus, SEBI's primary role is to protect the interests of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market by measures it thinks fit. SEBI's regulatory jurisdiction extends over corporates in the issuance of capital and transfer of securities. In addition to extend to all intermediaries and persons associated with securities market, it can conduct inquiries, audits and inspection of all concerned and adjudicate offence under the act. It has powers to register and regulate all market intermediaries and also to penalize them in case of violation of the provisions of the act, rules and regulations made under thereunder. SEBI has full autonomy and authority to regulate and develop an orderly securities market. तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। तो वो एक्ट है हमारा सेबी एक्ट 1982। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 3 है वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो सेबी है वो कब बनाया गया था और किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेबी है उसका जो एक्ट है, मतलब उसका जो काम है वो बताया गया है। तो सेबी का जो मेन काम है वो क्या है? वो एक डेफिनेशन के थ्रू दिया गया है। तो सेबी का मेन काम है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट यानी कि उनके राइट्स को सिक्योर करना और सिक्योरिटीज़ मार्केट को डेवलप करना और उसको प्रमोट करना और उसको रेगुलेट करना, ताकि वहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इजी तरीके से अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो कर पाएँ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, तो उसके लिए भी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारा सेबी है, अब इसका जो कंट्रोल है वो कहाँ तक है? तो वो कॉरपोरेट्स तक है, कॉरपोरेट्स यानी कंपनीज तक है। और जो कंपनीज या फिर ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप, या फिर कोई एंटिटी जो कैपिटल रेज कर रही है, इश्यूएंस ऑफ कैपिटल, और जितने भी इंटरमीडियरीज हैं हमारे सिक्योरिटी मार्केट पे, उनके ऊपर भी कहते हैं सेबी का कंट्रोल रहता है। और जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एसोसिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पर्सन्स एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट, तो उनके ऊपर भी सेबी का कंट्रोल होता है। अब वो चाहे तो वो कोई भी वो इंक्वायरी बिठा सकती है, मतलब कोई भी इंक्वायरी वो कंडक्ट करा सकती है, कोई भी ऑडिट करा सकती है किसी कंपनी का, वो चाहे तो वो इंस्पेक्शन भी करा सकती है अगर उसको ज़रूरी लगता है तो, और चाहे तो वो उनके ऊपर पेनल्टी भी डाल सकती है अगर अगर वो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका वो वॉयलेशन करते हैं तो सेबी जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारा सिक्योरिटीज मार्केट में। तो यहाँ पे कुछ मेन फंक्शन दे रखे हैं सेबी के। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है यानी कि जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, सबसे पहले तो ये है। फिर जो हमारा सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको डेवलप करना और उसको प्रमोट करना। उसके बाद दे रखा है रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट, और जितने भी बिजनेस हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करते हैं और बाकी जो सिक्योरिटीज़ मार्केट हैं उनको भी रेगुलेट करना। तो जैसे अगर हम बात करें इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो मेन अगर हम कहें तो दो हैं, वैसे तो हैं और भी, जैसे बीएसई और एनएसई, और लेकिन एक हमारा कोलकाता में भी है और ऐसे और भी हैं
स्टॉक एक्सचेंजेस। फिर बारी आती है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एटसेट्रा। अब देखिए, कुछ स्टॉक ब्रोकर भी होते हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड रहते हैं, कुछ क्या मतलब सारे ही हैं, क्योंकि अगर आपको एक स्टॉक ब्रोकर बनना है या फिर एक आपको सब ब्रोकर बनना है तो आपको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके ऊपर भी जो रेगुलेशंस हैं, मतलब वो लोग कैसे काम कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी सेबी देखरेख करता है। और साथ ही साथ जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रमोट करना और उनको रेगुलेट करना, तो वो भी काम किसका है? सेबी का। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अगर मान लीजिए सेबी को ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई अनफेयर ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है या फिर कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो उसके तो सेबी चाहे तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर calling for information from undertaking inspection, conducting inquiries and audits of stock exchanges, intermediaries, self regulatory organization, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सिक्योरिटी मार्केट से रिलेट करता है, तो उन सबको रेगुलेट करता है सेबी। द ऑर्डर्स ऑफ सेबी अंडर द सिक्योरिटीज लॉ आर एप्लीकेबल बिफोर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो सेबी का जो ऑर्डर है वो पहले अप्लाई होता है सैट से पहले। सैट मतलब यहाँ पर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Reserve Bank of India is the central bank of the country which has the responsibility of administering the monetary policy. It focuses on the adequate flow of money supply in the economy to facilitate financial transactions and economic growth, along with a stable, permissible inflation rate. This is borne out in its preamble, in which the basic functions of the bank are thus defined: to regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India, and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. In addition to the primary responsibility of administering India's monetary policy, RBI has other onerous responsibilities such as financial supervision. तो जो हमारी आरबीआई है वो क्या है? वो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है। वो हमारी कंट्री क्या है? वो सेंट्रल बैंक है। अब जिसका जो मेन काम है वो ये है कि हमारी जो कंट्री है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी देखरेख करना। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो टर्म है ये सिर्फ यहाँ पे छोटी सी है, लेकिन इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये काफ़ी लंबी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आरबीआई है वो क्या करती है? आरबीआई हमारी कंट्री में मनी की जो सप्लाई है उसको मेंटेन करके रखती है, यानी कि उसकी डिमांड और उसकी जो सप्लाई है उसको वो ऊपर नीचे वो कर सकती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है आपको देखेंगे उसके अंदर आपको या तो वो बढ़ेगा या फिर वो कम हो रहा होगा। तो उन सब का जो मेन रीज़न है वो है आरबीआई। देखिए, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कहते हैं जो बैंक नोट्स है उसको उसको देखता है, और जो रिजर्व वगैरह है और बैंक के जो एनपीएस वगैरह हैं, यानी कि पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको वो रेगुलेट करता है। और जो क्रेडिट सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन से नए नए जो प्लान्स हैं वो लाने चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स है, ताकि जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से मनी को वो यूज़ कर पाएँ और उसका जो बेनिफिट है उनको मिल पाए। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो आरबीआई के हैं, तो उसकी एक पूरी लिस्ट है। तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शंस हैं आरबीआई के वो कुछ इस तरीके से हैं। तो पहला है हमारा कि आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एज ए, तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है एज द मॉनेटरी अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट, implement and monitor the monetary policy in a manner as to maintain price stability while ensuring an adequate flow of credit to productive sectors of the economy। यानी कि जो आरबीआई है एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी वो क्या करता है? वो फॉर्मुलेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है और मॉनिटर करता है किस चीज़ को? मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब वो उसको बनाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर उसकी देखरेख करता है, ताकि जो हमारे जो सेक्टर्स हैं ताकि जो हमारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो फ्लो है क्रेडिट का वो अच्छी तरीके से वो बना रहे, पर्याप्त वहाँ पर रहे, उसके अंदर कोई कमी ना आए।
और अगर हम बात करें आरबीआई की एज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, तो अब उसका काम क्या है? टू प्रेस्क्राइब ब्रॉड parameters of banking operations within which Indian banking and financial system functions. The objective here is to maintain public confidence in the system, protect the interest of the people who have deposited money with the bank, and facilitate cost effective banking services to the public. तो यानी अगर हम बात करें तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो प्रेस्क्राइब करता है कुछ पैरामीटर्स को, ताकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे तरीके से वो रन कर पाए। द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, अगर पब्लिक को अगर भरोसा नहीं होगा हमारी बैंकिंग सिस्टम पे, तो आप खुद सोचिए कि पब्लिक बैंक में पैसा क्यों रखेगी। तो इसीलिए आरबीआई को ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो पब्लिक है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ, कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो सही है, और लोग अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंक में रखें, तभी जो उसका फ्लो है वो अच्छे से हो पाएगा। और लोगों की जो राइट्स हैं उसके लिए भी वो अलग से उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, और उसकी पूरी एक लिस्ट है। अगर उसके उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो आप आरबीआई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया के लोगों को अगर हमारी बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा तो वो अपना पैसा बैंक में वो क्यों डिपॉजिट करेंगे। और डिपॉजिट करने के अलग अलग रीज़न भी होने चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, अगर किसी बैंक में अगर ज़्यादा है किसी बैंक में कम है, तो ये भी एक नज़रिया होता है लोगों का। अब हम बात करते हैं आरबीआई का एज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर है तो उसका काम क्या है? टू administer the Foreign Exchange Management Act 1999 in a manner as to facilitate external trade and payment and promote orderly development and maintenance of the foreign exchange market in India। तो यहाँ पे हमारा जो आरबीआई है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो उसके तहत जो हमारा आरबीआई है वो काम करता है। तो वो ये देखता है कि बाहर से जो भी ट्रेड हो रही है वो वो सही तरीके से हो पा रही है फिर नहीं हो पा रही है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और जो पेमेंट है वो किस मोड में हो रही है, कैसे हो रही है। मतलब एक पूरा जो सिस्टम है वो बिठाना पड़ता है आरबीआई को, और जो उसकी मेंटेनेंस है वो कैसे, और साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी जो मेंटेनेंस है उसको भी डेवलप करना, उसको भी प्रमोट करना। तो ये सारा काम आरबीआई करता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो एक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। तो वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहाँ पे कुछ और भी फंक्शंस हैं आरबीआई के। एज द इश्यूअर ऑफ करेंसी, अब अगर मान लीजिए अगर वो एक इश्यूअर ऑफ करेंसी है तो उसका काम क्या है आरबीआई का? टू इश्यू currency and coins, and to exchange or destroy the same when not fit for circulation. The objective that guides RBI here is to ensure the circulation of an adequate quantity of currency, notes and coins of good quality. तो एज ए इश्यूअर ऑफ करेंसी आरबीआई ये देखता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पे जो भी करेंसी सर्कुलेट हो रही है तो उनमें से कौन सी ख़राब हो गई है। तो अगर वो ख़राब हो गई है तो उसको डिस्ट्रॉय करना और उसको बनाना, तो ये सारा काम कौन करता है? वो आरबीआई करती है। तो आरबीआई का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये इंश्योर करना है कि जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पर अच्छी और पर्याप्त क्वांटिटी में जो जो हमारी जो करेंसी है वो सर्कुलेट हो। अब नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल रोल। अब आरबीआई का एज ए डेवलपमेंटल रोल के तौर पे वो क्या काम करती है? तो टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आरबीआई क्या करती है, यहाँ पर जो हमारे नेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्रमोट करती है और उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ नए प्लान्स वगैरह लाए गए हैं उसको कैसे सर्कुलेट करना है और कैसे उसको और ज़्यादा प्रमोट करना है, तो उसके ऊपर भी आरबीआई काम करती है। फिर है हमारा बैंकिंग फंक्शंस। आरबीआई एक्ट्स
as a banker to the government and manages issuance of central and state government securities। अब जो आरबीआई है वो एज ए बैंकर भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए भी, और अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, तो वो दोनों के लिए एज ए वो बैंकर भी वो काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज बैंकर टू द बैंक्स बाय मेंटेनिंग द बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स। अब यहाँ पर जो आरबीआई है वो एक बैंकर का भी काम करता है बैंक्स के लिए भी, तो जो बैंक्स हैं उनके भी जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो भी वो मेंटेन करता है, जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ये अब ध्यान रखना, जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।